बहुत ही अच्छा आज टॉपिक देखने जा रहे हैं। टॉपिक ही बोलिए इसको। वैसे तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन इससे कवर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपका क्लियर है, ये अगर आप क्लियर रखते हो, इसका कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर करके रखते हो, तो बहुत सारा कन्वर्सन, रोड मैप प्रॉब्लम, बहुत सारा रिएक्शन ये आपको आसानी से बन जाएगा, अगर आप इसको क्लियर रखते हो तो। और अभी आप गौर से देखोगे, ये इतना अच्छा चीज है कि आप गौर से अगर देखोगे तो अभी सीख जाओगे। ठीक है, वैसे तो हम लोग देखे ही हुए हैं, लेकिन अगर आप गौर से इसको देखते हो तो अभी का अभी तुरंत आप इसको सीख जाओगे। फिर दोबारा आपको ये करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप प्रैक्टिस करोगे सिर्फ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएजेंट का अपना ही एक कुछ अलग महत्व है। अगर इसका प्रैक्टिस अगर आपका तगड़ा है तो बहुत सारा क्वेश्चन आप देखोगे, बहुत सारा क्वेश्चन जो पूछा हुआ क्वेश्चन सब है वो आसानी से आपसे बन जाएगा। तो अभी जितना हो पाएगा उतना रिएजेंट को हम लोग क्या करते हैं, सब लोग जो है मिलके इसको कंप्लीट करते हैं। कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना, मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो रिएजेंट का शुभारंभ करने से पहले देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपका 12th का पोर्शन है ना, 12th के पोर्शन में आप रिएजेंट वगैरह बहुत बेसिक बेसिक बात पूछता है, कोई हाई फाई वाला क्वेश्चन नहीं रहता है, एकदम इजी क्वेश्चन रहता है। और कोई हाई फाई देखना भी नहीं है, सिंपल सिंपल हम लोग देखेंगे। और रिएजेंट और उसका अगर एप्लीकेशन हमको आता है ना ढंग से, तो कोई भी क्वेश्चन हम जो है ना आसानी से बना सकते हैं। बहुत सारा मैक्सिमम क्वेश्चन हमारा जो है इससे बन जाएगा। इसीलिए इस पे हम लोग थोड़ा सा टूट पड़े, बढ़िया से इसका प्रैक्टिस कर लें। ठीक है बच्चों, तो अगर ठीक है तो सभी लोग एक बार जो है ना थंब इंप्रेशन दे दीजिए, ओके हो जाएगा, तब आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। एक बार अगर है तो थंब इंप्रेशन मार दीजिए, जो हम लोग है आगे बढ़ जाए। सभी लोग थंब इंप्रेशन मार दीजिए जो देख लें। ठीक है बच्चों, तब हम लोग आगे बढ़ें, शुभारंभ करें। ओके, सभी लोग अवेलेबल हैं। ठीक है, और हाँ, कल एक काम करते हैं, कल आप लोग का हम क्लास हम चाहते हैं कि दिन में लगाएं। दिन में जो लगाएंगे ना दोपहर के समय में, तो रात का समय अभी आपका पूरा का पूरा बचेगा। लगातार आपको पढ़ने का जो है ना, दोपहर के समय में अगर हम लगा देते हैं, ठीक है ना, 2 से 3, 2 से 4 लगा देते हैं, या 2 से हाँ 2 बजे से लेके और अ, करीब 3:30 पौने 4 बजे तक लगा देते हैं, फिर 4 बजे से मेरा क्लास रहता है, हम चल जाएँगे। इसीलिए अगर उस समय अगर आप क्लास करते हो, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा में रहोगे। क्या बोलते हो? है कि नहीं है? तो इसीलिए हम संडे को तो लेंगे ही लेंगे क्लास। हाँ, और प्रॉब्लम का भी जो है ना, मोटा-मोटी प्रॉब्लम का हम बोल रहे हैं ना कि प्रॉब्लम सब कुछ ओके हो गया है, प्रॉब्लम का भी जल्द हम क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जल्द, मतलब समझ लीजिए कि जितना जल्दी होगा उतना ही जल्दी प्रॉब्लम का हम लोग प्रैक्टिस का क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिएजेंट्स एंड इट्स एप्लीकेशन। रिएजेंट्स एंड क्या, इट्स एप्लीकेशन। हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक कहो या पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहो, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएजेंट इसमें कवर करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रिएजेंट्स एंड इट्स एप्लीकेशन। रिएजेंट्स एंड इट्स एप्लीकेशन, सबसे पहला रिएजेंट जो हमारे पास आ रहा है, वो रिएजेंट का नाम है NaOHCaO। NaOHCaO, इस रिएजेंट का नाम है सोडालाइम। इस रिएजेंट का नाम क्या है, सोडालाइम। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है बेटा कि CO2 निकलता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलना क्या कहलाता है, डीकार्बोजिलेशन। डीकार्बोजिलेशन, तो हम याद रखेंगे NaOH और CaO देगा, ऑब्लिक CaO देगा। तो ये जो होता है इसका नाम है सोडालाइम, और इसका काम क्या है, काम है CO2 को निकालना। ठीक है, प्रोसेस का नाम क्या कहलाएगा, डीकार्बोजिलेशन। ये बात क्लियर है, इतना बात क्लियर हो गया बात, है ना? बस रिएजेंट और उसका क्या फंक्शन होता है ये हम लोग देख लिए। अब आइए थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं कहां पे, पॉट्स पे। कहां पे आते हैं बेटा, तो पॉट्स पे आ जाते हैं। चलो भाई, पॉट्स, पॉट्स का मतलब होता है प्रैक्टिस ऑन द स्पॉट। पॉट्स का मतलब होता है प्रैक्टिस ऑन द स्पॉट। हम लोग स्पॉट में ही कुछ प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं स्पॉट में ही। चलिए पहले देखिए, जैसे यहां पे दिया हुआ है CH3COOH। ठीक है, अब इसका जो है, इसका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, इसका रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, सिंपल सा बात है, इसका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, NaOH, NaOH, NaOHCaO। चलो बेटा जल्दी से बताना,
NaOHCO का क्या फंक्शन होता है? अभी हमने बताया है कि सर NaOHCO डिकार्बोजिलेशन प्रोसेस होता है सर, इसमें CO2 निकलता है सर। तो आपके पास ये कंपाउंड रहा, आपके पास इतना सिंपल सा कंपाउंड रहा और आपको इसमें से क्या करना है? निकालना है CO2। आप आसानी से यहाँ से CO2 को इस तरह से यहाँ से CO2 को निकाल दोगे। जब आप CO2 को निकाल दोगे बेटा, तो आप देखो तो बच क्या रहा है? CH3 और इधर क्या बच रहा है? H बच रहा है। जब मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? CH4। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है कि अगर NaOH CaO का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है बेटा? NaOH CaO जो होता है वो सोडा लाइम है, इसका फंक्शन होता है CO2 को निकालना, निकालने को बोलते हैं माइनस CO2। क्लियर है? अब देखिए, जैसे अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा हमारे पास ये कुछ इस प्रकार से रहा। ये क्या है कि अगर यहाँ पे लेते हैं CH3, यहाँ ले लेते हैं CH, यहाँ COOH को डाल देते हैं और यहाँ ले लेते हैं क्या? CH3। अब फिर अगेन क्या करते हैं बेटा? यहाँ ले लेते हैं क्या? NaOH और उसके बाद ऑब्लिक CaO। काम क्या है? अभी हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग जाने हैं, अभी हम लोग देख भी रहे हैं कि सर NaOH CaO का फंक्शन क्या होता है सर? इसमें NaOH CaO क्या करता है? CO2 को निकालता है। सर CO2 को निकालना तो अभी देख रहे हैं सर, डिकार्बोजिलेशन कहलाता है सर। तो आराम से यहाँ से क्या करेंगे सर कि आप CO2 को निकाल दो। तो यहाँ से CO2 को हमने निकाला। जब हमने CO2 को निकाला तो इस कार्बन के पास कितना H बचा? एक H तो अवेलेबल था ही और यहाँ पे ये जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा बेटा? आसानी से कहेंगे सर CH3। अच्छे आ जाओ सर आप यहाँ पे इस कार्बन पे जब आते हो तो ये H इसके साथ चिपक जाएगा, तो चिपक जाएगा तो क्या हो जाएगा? CH2 और यहाँ पे बन जाएगा CH3। कितना सिंपल है सर, कितना सिंपल है, इससे सिंपल तो हो ही नहीं सकता है सर। चलो आगे चलो बच्चों, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो मेरे पास ये कंपाउंड कुछ ऐसा है, मेरे पास कुछ ऐसा कंपाउंड है साइक्लिक कंपाउंड में और यहाँ पे जोड़ दिया है क्या? ऐसे करके लिख देगा, COH को लिख दिया CO2H। अरे CO2H को ही बोलते हैं हम लोग क्या? COOH। CO2H बोलो या COOH बोलो, दोनों सेम चीज है। अब क्या करना है भाई? हमको रिएजेंट क्या, हमको क्या दिया है रिएजेंट? हमको रिएजेंट दिया हुआ है NaOH CaO। इसका काम क्या होता है? सभी लोग जानते हैं कि सर इसका काम होता है CO2 को निकालना। यहां से आप सर CO2 को निकाल दो। जब आप CO2 को निकालते हो यहां से तो क्या हो जाएगा सर? इसमें H बचेगा। आप अगर H लिखना चाहते हो तो लिखो, नहीं तो बॉन्ड लाइन में क्या होता है? अंडरस्टूड होता है। ना लिखोगे तब भी काम हो जाएगा। अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे अगर लिख दिए तो अब यहाँ पे एक H होगा, नहीं लिखे तो अंडरस्टूड है कि वहां पे 2 H होगा। ठीक है बच्चा पार्टी, बोलिए एकदम ठीक है कि नहीं ठीक है? क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं है। अब आप लोगों को कैसा भी दिया रहे, किसी भी तरह का क्वेश्चन दिया रहे, आप आसानी से देखो ना, एकदम आसानी से अगर आपको दिया रहेगा इस तरह से क्या करेंगे? मान लो 2 ठो दे देगा तब क्या करेंगे? 2 ठो दे देगा तब क्या करेंगे? सपोज करते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा दे दे, CH2 यहाँ पे भी कर देगा COOH और यहाँ पे भी कर देगा COOH। जब ऐसा करेंगे तो सेम रिएजेंट डालेंगे तो अब हो जाएगा, है ना? इसको आप लोग कर लीजिएगा डू। ठीक है बेटा, इसको आप लोग कर लीजिएगा। तो मतलब पहला रिएजेंट हमने कंप्लीट किया। पहला रिएजेंट क्या था हमारे पास? NaOHCaO था जिसका नाम था सोडा लाइम। इसमें होता क्या है? माइनस CO2। प्रोसेस का नाम क्या कहलाता है? डिकार्बोजिलेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएजेंट आते हैं। नेक्स्ट रिएजेंट जो हमारे पास है वो रहेगा क्या? एक्वस NaOH रहेगा या एक्वस KOH रहेगा या Na2CO3 रहे या K2CO3 रहे या एक्वस AgOH रहे, एक्वस AgOH रहे, या आपको यहां पे क्या करेगा? एक्वस के जगह पे मॉइस्ट AgOH, मॉइस्चर रहता है AgOH के साथ। ठीक है, Ag2O मॉइस्ट रहे या कभी कभी आपको वेट Ag2O लिख देगा इस तरह से, कभी कभी आपको वेट Ag2O लिख देगा। तो इस सब का काम क्या होता है? इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें प्लस OH होता है। मतलब हैलोजन जो होता है रिप्लेस्ड बाय, ध्यान रखिएगा, हैलोजन्स हैलोजन्स रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप, हैलोजन रिप्लेस्ड बाय कौन सा ग्रुप? OH ग्रुप। हैलोजन जो होगा वो OH से रिप्लेस हो जाएगा, इतना दिमाग में रखना है। क्या हो जाएगा बेटा? आप कहोगे सर यहाँ पे हैलोजन जो होगा वो OH से रिप्लेस हो जाएगा। अच्छे, हैलोजन कौन कौन होता है? सभी को पता है कि सर हैलोजन जो होता है वो आप आराम से बोल सकते हो
फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। ठीक है सर। तो अब सर कुछ प्रॉब्लम करके आप दिखाओ। चलो बेटा देखते हैं प्रॉब्लम। यहां मैंने लिखा पॉट्स। पॉट्स का मतलब होता है बेटा प्रैक्टिस ऑन द स्पॉट। पहला क्वेश्चन लिया जो बिहार बोर्ड टाइप का क्वेश्चन होता है। यहां पे मैंने लिया क्या, CH3, यहां पे लिया क्या, CH2, और इसके साथ चिपका दिया मैंने I। ठीक है। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम क्या करते हैं, यहां पे इसका करवा लेते हैं किसके साथ, यहां सिंपल लिख देंगे क्या, एक्वस क्यूएच। और नहीं कभी कभी एक्वस क्यूएच लिखेगा तो आपको, और एक्वस का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये समझो बेटा। एक्वस का मतलब होता है कि वाटर सॉल्वेंट होगा। वाटर अगर सॉल्वेंट है तो एक्वस, वाटर अगर सॉल्वेंट नहीं है तो नॉन एक्वस। तो यहाँ पे क्या है, एक्वस का मतलब हो गया क्या, एक्वस मतलब वाटर होगा। तो अब इस रिएजेंट को दूसरा फॉर्मेट में किस तरह से लिख सकते हैं, तो इस रिएजेंट को दूसरा फॉर्मेट में अपन कैसे लिख सकते हैं कि सर क्या लिख सकते हो आप, KOH H2O, बोलो यस और नो, बोलो क्या लिख सकते हैं KOH H2O, क्योंकि सर यहाँ H2O इंडिकेट कर रहा है कि वाटर सॉल्वेंट होगा, मतलब फेज कैसा, एक्वस हो गया। बोलो यस और नो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, मैसेज करिए जल्दी से, बच्चा लोग मैसेज करके बताइए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। एकदम लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओके जल्दी जल्दी मैसेज करिए, बोगा जल्दी जल्दी मैसेज करिए, यस एकदम लिख सकते हैं। इसका मतलब एक्वस क्यूएच क्या करेगा, हाँ क्या है प्रोसेस, क्या है, हैलोजन रिप्लेस्ड बाय OH। चलो भाई हैलोजन को रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे सर, CH3 CH2, और यहाँ पे रख दीजिए सर, चिपका दीजिए OH। वाह कितना अच्छा है सर। आइए यहाँ पे आ जाइए, अगर आपके सामने कुछ ऐसा रहेगा, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा एक चीज, एक्सेप्शन भी है इसका। प्राइमरी सेकेंडरी तो बन जाएगा, प्राइमरी सेकेंडरी तक बात समझ में आती है, लेकिन टर्सरी में लफड़ा होता है, ठीक है ना। तो अभी वो टाइम नहीं है जो लफड़ा को हम लोग डील करें, तो खाली इतना दिमाग में रखिएगा कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी आपको दिखा देगा इस तरह से, लेकिन टर्सरी में कुछ लफड़ा होता है, तो अभी टाइम है नहीं क्योंकि हमको फास्टली करना है। तो अभी हम वैसे ही देखेंगे, अभी हम वैसे ही हैंडल करेंगे जो मेरा काम निकल जाए, मेरा काम निकल जाए, समझ रहे हो ना बात को, तो मेरा काम निकल जाए इसीलिए हम वैसे ही अभी देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन टर्सरी में पंगा होता है बच्चों। सो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे करूं CH और यहाँ ले लेता हूं क्या Br, और यहाँ ले लेता हूं क्या CH3, डालो एक्वस KOH या एक्वस NaOH। जैसे ही एक्वस NaOH डालेंगे तो आपको पता है बेटा क्या, क्या पता है एक्वस NaOH क्या करता है, हाँ इसको हटाओ और यहाँ पे चिपकाओ तो क्या हो जाएगा CH3 CH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, और यहाँ पे हो जाएगा CH3। ये कैसे मिट गया भाई, ये कैसे मिट गया, ये कैसे मिट गया, यहाँ पे होगा क्या CH3 CH2, और यहाँ पे क्या चिपकेगा OH, ये होगा। ठीक है बच्चा पार्टी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एक मंत्र आप लोग बना के रखिएगा। अच्छे, अगर आपका ऐसा दिया रहेगा तब क्या करोगे, तब क्या करोगे जल्दी बताना। अगर ऐसा दिया रहेगा तब क्या करोगे, इस तरह से यहाँ पे डाल देगा क्लोरीन। अब आपको कहेगा कि बताओ एक्वस क्यों ऐसे करते हो, व्हाट विल बी प्रोडक्ट, तो आप आसानी से कहोगे कि सर यहाँ पे Cl को हटाइए, OH को चिपका दीजिए, OH को चिपका दीजिए। क्या आप लोग ऐसे बोल सकते हो क्या, आप लोग ऐसे बोल सकते हो क्या। एक बात हर हमेशा दिमाग में रखिएगा, मंत्र बना के रखिएगा। मंत्र ये एनके झा मंत्र है, ठीक है, ये मेरे तरफ से दिया हुआ मंत्र है। ध्यान रखिएगा बेटा कि अगर एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप आएगा, एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप आएगा तो अपने आप वाटर फिसल जाएगा। ऐसे दिमाग में रखिएगा, एक ही कार्बन पे, क्योंकि कोई भी एटम स्फीयर की तरह होता है, तो ऐसे दिमाग में रखिए, कोई भी एटम पे अगर एक ही कार्बन पे, है ना, अगर 2 OH ग्रुप आएगा तो वाटर फिसल जाएगा। सो अगर एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप आएगा तो वाटर फिसल जाएगा। जब वाटर निकल गया सर तो यहाँ पे जो बनेगा C डबल बॉन्ड O, सर कार्बोनिल ग्रुप बन गया सर, कार्बोनिल ग्रुप इसको बोलते हैं सर। और अगर ध्यान रखिएगा एक ही कार्बन पे 3 OH ग्रुप आएगा, 2 OH आया तब भी वाटर क्या हो गया, फिसल गया। अब एक ही कार्बन पे अगर 3 OH ग्रुप आएगा तब भी वाटर फिसल जाएगा, लेकिन वाटर फिसलने का
किसी दो OH से वाटर निकल जाएगा या फिसल जाएगा, किसी दो OH से वाटर निकल गया। बेटा जब वाटर निकल गया तो आप आसानी से कह सकते हो C, यहाँ पे OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलेंगे, इसी को अपन बोलेंगे COOH। बात बुझे, बात बुझे। तो दो मंत्र याद रखना है आपको। क्या याद रखना है मंत्र में, मंत्र में आपको याद रखना है कि अगर एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप आएगा या एक ही कार्बन पे तीन OH ग्रुप आएगा तो वाटर फिसल जाएगा, किसी दो OH से वाटर निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन अगर किसी कार्बन पे एक ही OH ग्रुप आता है तो कोई प्रकार का उसको हानि नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर एक कार्बन पे दो OH ग्रुप आता है या तीन OH ग्रुप आता है तो अपने आप वाटर निकल जाता है। ठीक है बच्चा, क्लियर है, पूरा ये रिएजेंट क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो हम तो क्वेश्चन इस पे कर सकते हैं बेटा, हम तो इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या बोलो, कर सकते हैं सर? बोलो बोलो, टेल टेल, है कि नहीं? अब देखो बेटा, अब देखो, अगर आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दिया जाए, कुछ ऐसा कर कमाल, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा दे दिया जाए, मान लेते हैं क्वेश्चन बनाकर देते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आपको दे दिया जाए कि बताओ, अगर आपको दे दिया जाए इस तरह से CH3, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया है क्या C, यहाँ पे दे दिया है क्या CH, यहाँ पे क्या OH, CH नहीं रखो, यहाँ पे C, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, फिर यहाँ पे करते हैं क्या, उल्टा कर दिए। एक मिनट, एक मिनट बच्चा, एक मिनट। क्वेश्चन वन, क्वेश्चन वन, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे दिया है क्या CH3, यहाँ पे दे दिया है C, यहाँ पे दे दिया है Cl, यहाँ पे दे दिया है Cl, और यहाँ दे दिया है क्या CH3। वाह सर, कमाल कर दिए सर। अगर आप एक्वस KOH डालते हो बेटा, एक्वस KOH डालते हो, एक्वस KOH का काम क्या होता है, हैलोजन को हटा के OH चिपक जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, आसानी से कहेंगे सर CH3, C यहाँ भी OH आ जाएगा सर, यहाँ भी OH आ जाएगा सर, और यहाँ आ जाएगा CH3। कोई लफड़ा ही नहीं है सर, कितना इजी है सर। अब आप लोग जानते हैं कि अगर एक कार्बन पे सर दो OH ग्रुप आता है सर तो वाटर फिसल जाता है सर। सो यहाँ से वाटर को फिसलाइए, यहाँ से क्या करिए, यहाँ से OH और यहाँ से H को निकाल दीजिए, बचेगा क्या, एक O बचेगा, एक बॉन्ड और आ रहा है तो यहाँ बनेगा क्या, यहाँ बनेगा, आप कह सकते हैं कि सर CH3, C, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ CH3। सर इसी भाई साहब का नाम है सर एसीटोन है सर। लेकिन सर जानते हैं बिहार बोर्ड में ऐसे ना लिख के, बिहार बोर्ड में सर ऐसे लिख देता है, इसीलिए हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। बेटा यही फिगर का कंडेंस फॉर, यही फिगर का कंडेंस फॉर ये हो गया, ये कंडेंस फॉर है सर, ठीक है। आराम से यहाँ पे ऐसे लिख देगा बिहार बोर्ड, तो आप लोग को घबराना नहीं है, क्योंकि डर के आगे बेटा जीत है, ठीक है। अगर यहाँ पे करते हैं, अब देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड में अगर आपके सामने कुछ ऐसा बात करे CH2, यहाँ पे Cl, यहाँ पे क्या हो गया CH2, यहाँ पे क्या Cl, अगर इसका आप करते हो किसके साथ, एक्वस KOH के साथ, ए सर एक्वस KOH के साथ करते हैं तो आपको पता है सर CH2, यहाँ Cl को हटा के OH चिपका देंगे सर, CH2 यहाँ OH चिपका देंगे सर, मजा ही आ गया सर। लेकिन सर यहाँ पंगा है सर, यहाँ पंगा है सर, यहाँ पंगा ये है सर कि एक ही कार्बन पे सर दो OH ग्रुप नहीं है सर। सर यहाँ पंगा ये है कि एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप नहीं है सर, इसका मतलब हमको यहीं तक छोड़ना पड़ेगा। और आप लोग को बताए थे ग्लाइकॉल, हाँ ग्लिसरॉल, ठीक है ना। तो बस ऐसे ही दिमाग में आपको रखना है। चलो बच्चों, अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का, बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अगर आपको ऐसा दिया रहे, मान लेते हैं ऐसा दिया रहे, ऐसा घटना आपके सामने आ जाए, यहाँ पे आ जाए Br, यहाँ पे आ जाए Br, और आपको कहेगा कि बताओ बताओ,
है ना, Ag2O मॉइस्ट से करते हैं। ध्यान रखिएगा, Ag2O ड्राई जो होता है वो ईथर बनाता है और Ag2O मॉइस्ट जो होता है वो अल्कोहल बनाता है। सो यहाँ पे आप आसानी से कह सकते हैं, यहाँ पे आप आसानी से कह सकते हैं बेटा कि यहाँ सर OH हो जाएगा, यहाँ भी OH आ जाएगा सर। एक ही कार्बन पे सर हमको तो पता ही है, एक ही कार्बन पे जब 2 OH आता है तो वाटर निकल जाता है सर, और यहाँ पे ये कंपाउंड जो होगा यहाँ डबल बॉन्ड O हो जाएगा सर। ठीक है बच्चा पार्टी लोग, एकदम अगर क्लियर है तभी आप लोग थंब इंप्रेशन दीजिए। अगर एकदम क्वाइट क्लियर है तभी आप लोग थंब इंप्रेशन दीजिए, अदरवाइज थंब इंप्रेशन नहीं मारिएगा तो हम समझ जाएंगे कि और आगे बढ़ना है। अगर एकदम क्लियर है, थोड़ा सा भी नुक्से का हेर फेर भी नहीं है, तभी आप थंब इंप्रेशन दीजिए। जबरदस्ती अपने आप को शो करने के लिए जो है थंब इंप्रेशन नहीं मारिएगा। नहीं तो अगर जैसे ही थंब इंप्रेशन नहीं मारिएगा हम क्वेश्चन करवाते हुए निकलेंगे आगे। ठीक है बेटा, चलो ओके, एकदम क्लियर है। तो अब देखो, अगर आपको क्वेश्चन दे देगा कुछ इस तरह से, मान लेते हैं अब कुछ भी दे दे, यहाँ पे दे देगा CH2Cl, यहाँ पे दे देगा क्या CHCl, यहाँ पे दे देगा क्या CH2Cl। अगर आप इसका करते हो एक्वस के OH के साथ क्या हो जाएगा, CH2 OH सर, CH यहाँ पे OH सर, CH2 यहाँ पे क्या हो जाएगा OH सर, मजा ही आ गया सर। सर यहाँ पे देखिए फिर पंगा है सर, यहाँ पे एडजेसेंट पोजीशन वाले कार्बन पे OH ग्रुप है सर, एक ही कार्बन पे नहीं है। क्योंकि हम तो जानते हैं, मंत्र ये जानते हैं कि अगर एक ही कार्बन पे 2 OH आएगा तो वाटर फिसल जाएगा, या एक ही कार्बन पे 3 OH आएगा तो किसी 2 OH से वाटर फिसल जाएगा, है कि नहीं है? ए बोलो बोलो टेल टेल, बोलो बोलो टेल टेल। कितना अच्छा एग्जाम के दिन आए, है ना, मजा आ रहा है। एग्जाम का दिन में कितना मजा आता है, नहीं? बच्चा का जो एग्जाम आता है तो टीचर को बहुत ही मजा आता है। ठीक है, आप लोग का एग्जाम आ रहा है, हमको बहुत मजा आ रहा है, खेल खेल के हम पढ़ा रहे हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। आई होप कि यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट रिएजेंट जो है ना, वाह, अल्कोहलिक क्यूएच रहेगा या अल्कोहलिक क्यूएच रहेगा या अल्कोहलिक NaOH रहे, अल्कोहलिक NaOH रहे, ऑब्लिक हीट जो थोड़ा सा दे दे, या NaNH2 रहेगा, है ना, NaNH2 ऑब्लिक हीट दे दे, या NaH ऑब्लिक हीट दे दे, ये में आपको हीट प्रोवाइड कर दे। ठीक है, या पोटासियम टर्सरी बिटॉक्साइड दे दे, या RONaC2H5OH दे दे। लेकिन जनरल जो ट्रेंड में आपको जो ट्रेंडिंग में रहता है, जो आप लोग के लेवल में रहता है, वो ये रहता है, यहां भी हीट देगा, यहां भी हीट देगा। ठीक है, तो आपको ये रहेगा या आपका ये रहेगा, या आपको जो है ना कभी कभी जो है ना, ये तो जनरली आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब इसमें आप हीट का सवाल नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी में हीट का इस्तेमाल होता है, इसीलिए वहां पे हम हीट डाल दिए। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें होता है सर -HX। -HX मतलब क्या, मतलब एगो H निकल रहा है, एगो X निकल रहा है सर, मतलब इसका नाम हो जाएगा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। इसका जो नाम हो जाएगा सर वो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीई का मतलब क्या होता है बेटा, डीई का मतलब होता है निकलना, डीई का मतलब होता है निकलना, मतलब माइनस साइन। डीई का मतलब होता है निकलना, कहेंगे डी इलेक्ट्रोनेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का निकलना, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन के साथ हेलोजन का निकलना, डिहेलोजिनेशन मतलब कहेंगे सर हेलोजन का निकलना, X2 का निकलना, तो मतलब निकलना माइनस साइन। ठीक है, और क्या निकलेगा, हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन से, और हेलोजिनेशन मतलब क्या, एक्स से, मतलब निकल रहा है, क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है और साथ में हेलोजन निकल रहा है। अब यहाँ पे जो है दो प्रकार का प्रोडक्ट का संभावना बनता है बेटा। एक जो होता है उसको बोलते हैं सेटजेफ, और एक जो होता है उसको बोलते हैं हॉफमैन। बहुत जगह देखो सेटजेफ बोलो, सेट जब बोलो, ये जेट सेप भी होता है, जेट सेप, जेड से भी लिखा जाता है। तो उतना टाइम नहीं है कि इतना ज्यादा चीज को बताएं, आप लाइटली समझते जाओ। सेटजेफ एंड हॉफमैन प्रोडक्ट प्रोनाउंस करोगे, जेड से भी लिखा जाता है, क्वेश्चन में कभी कभी जेड से भी लिखा हुआ है, जेड सेप। ठीक है, तो इसलिए घबराइएगा नहीं, वही चीज है, सेटजेफ जेड सेप सब सेम है। ठीक है, बहुत सारा उसका नाम होता है।
ठीक है बेटा। यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग किसका बात कर रहे हैं, सेटजेप प्रोडक्ट का बात कर रहे हैं एंड हॉफमैन प्रोडक्ट का बात कर रहे हैं। एक बात अभी के लिए आप लोग दिमाग में बैठा लो, ठीक है ना, जो ज्यादा घिरा हुआ अल्कीन होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, जो ज्यादा घिरा हुआ अल्कीन होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो होगा वो आपका सेटजेप होगा। जनरली ये होता है, मोर घिरा हुआ अल्कीन जो होता है वो सेटजेप होता है, और लेस घिरा हुआ अल्कीन जो होता है लेस सब्स्टिट्यूटेड जो होगा अल्कीन जो होगा वो हॉफमैन होगा। लेकिन कार्बन का संख्या दोनों में सेम ही होना चाहिए। अब देखो हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि जो ज्यादा घिरा हुआ अल्कीन होगा वो सेटजेफ होगा, जो कम घिरा हुआ अल्कीन होगा वो हॉफमैन होगा। ठीक है, अब इसको आप दूसरे तरीका से सोच सकते हो। देखो अभी बात का बतंगर नहीं बनना चाहिए, बहुत सारा चीज है, ऑर्गेनिक है, बहुत सारा एक्सेप्शन आता है, ये आता है, लेकिन अभी जो टू द पॉइंट हमको क्वेश्चन बनाना है उसके लिए हम इस तरह से सोच रहे हैं, है कि नहीं है। तो अभी हमको क्वेश्चन बनाना है, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि क्या करना, जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उस दोनों को पकड़ लेना, पकड़ने के बाद जो पहला कार्बन होगा वो अल्फा, जिसमें अल्फा ज्यादा होगा जनरली वो सेटजेफ, और जिसमें अल्फा कम होगा जनरली वो हॉफमैन। ये सोचने के लिए बोले हैं, लेकिन सेटजेफ और हॉफमैन डिसाइड कैसे करोगे, जो ज्यादा घिरा हुआ अल्कीन होगा वो सेटजेफ होगा, जो कम घिरा हुआ अल्कीन होगा वो हॉफमैन होगा। बोलो बोलो ठेल ठेल। अब देखो, जैसे अगर मैं यहां पे कहूं, मैं यहां पे क्या बोलूं भाई, देख लो भाई, S3C यहां पे लेते हैं S3C, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां ले लेते हैं CH3 और यहां ले लेते हैं H। अब काउंट करो, ठीक है, यहां पे फिर आते हैं, फिर अगेन लेते हैं S3C, यहां लेते हैं CH2, यहां पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे क्या है CH3, और यहाँ पे क्या हो गया CH3। ठीक है, देखो तो कितना हो गया जी, 1 2 3 4 5 तो हो ही गया, तो पांचे तो था ना, 1 2 3 4 5, तो पांचे था, तो इसको कहे लिए, जब पांचे है तो हम पांचे लेंगे, तो यहाँ पे जोड़ दो क्या H, और यहाँ पे जोड़ दो H। अब देख लो बच्चा, अब अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि बेटा बताओ कि दोनों में ज्यादा अल्फा किस में है, तो कुछ नहीं करना है, आप क्या करो, अपना दोनों उंगली को उठाओ और दोनों उंगली को उठा के इसके ऊपर रख दो। जैसा ही आप इसके ऊपर रखोगे जो पहला कार्बन दिखेगा, जब इसको रखें तो ये पहला कार्बन अल्फा, ये भी सर अल्फा, ये भी सर अल्फा, कार्बन होगा, पहले बाप होता है तभी बेटा होगा, कार्बन होगा अल्फा। अरे बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो, कार्बन होगा तो अल्फा, मतलब हम उंगली रख दिए, दोनों के ऊपर रखें अल्फा। अब देखो ये अल्फा कार्बन, मतलब यहां से क्लियर हो रहा है कि सर आप कह सकते हो यहाँ पे क्या कह सकते हो सर, सर कह सकते हो यहाँ पे 3 अल्फा कार्बन है, पहले बाप होगा, उसके बाद कितना हो जाएगा 3 3 6 3 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन होगा सर, बहुत सुंदर सर। अगर आप इसको करते हो, सर्कुलेट कर लो ना, अब उंगली देने का मतलब क्या है कि यहाँ पे सर्कुलेट कर लो, सर्कुलेट कर लिए सर, ये देखिए दोनों कार्बन को सर्कुलेट कर लिए सर, जब सर्कुलेट कर लिए सर तो पहला कार्बन मतलब ये अल्फा होगा सर, ये अल्फा होगा, दूसरा बीटा होता है, तीसरा गामा होता है, चौथा डेल्टा होता है, तो उससे मतलब नहीं है, हम गोला मार लेंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को। जब हमने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को गोला मारा तो हमने क्या पाया, ये अल्फा टोटल हमको कितना दिखा बेटा, 2 अल्फा कार्बन दिखा, यहाँ पे 3 और 3 2 कितना हो गया, 5 अल्फा हाइड्रोजन दिखा सर। मतलब सर अगर देखा जाए तो यहाँ भी 5 कार्बन का है अल्कीन, यहाँ भी 5 कार्बन का अल्कीन है सर, यहाँ पे 9 अल्फा मिल रहा है सर, यहाँ पे हमको 5 अल्फा मिल रहा है सर। इसका मतलब क्लियर होता है सर कि ये जो होगा सेटजेफ होगा और ये जो होगा हॉफमैन होगा। बोलो यस और नो, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, जल्दी से मैसेज कर दीजिए अगर क्लियर है तो। ओके बच्चे पटी लोग, ओके बच्चे पटी लोग, ठीक है। अब एक चीज हर हमेशा दिमाग में रखिएगा, नोट लगा कर लेना है, ये जो सोडामाइड होता है ये स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रोहैलोजेनेटिंग एजेंट होता है इन कंपेयर टू अल्कोहलिक क्यूएच। सो यहाँ पे हम लोग नोट लगा के, यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जो है नोट लगा के, यहाँ पे कुछ नोट लगा के लिख लेते हैं, ठीक है बच्चा, चलिए, ठीक है। तो क्या होता है सोडामाइड मतलब NaNH2 जो होता है, यहाँ पे नोट लगा के हम लिख देते हैं नोट, नोट में आइए, हम नोट लिख दिए यहाँ पे। अब देखो बच्चों, अब नोट में हम लोग क्या करना है समझिए,
हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है NaNH2 जो होता है, NaNH2, NaNH2 को क्या बोलते हैं, सोडामाइड, इज स्ट्रॉन्ग, इज स्ट्रॉन्ग, इज स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रो, डिहाइड्रो, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रो हैलोजिनेटिंग, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रो हैलोजिनेटिंग एजेंट, एजेंट in compare to, in compare to अल्कोहलिक क्यूएच, अल्कोहलिक पोटास, अल्कोहलिक क्यूएच इससे ज्यादा होता है। मतलब अगर हम बात करें तो ऑलवेज दिमाग में रखिएगा कि NaNH2 जो होता है वो क्या होता है, अल्कोहलिक क्यूएच से ज्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। जब ये अल्कोहलिक क्यूएच से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, सुनिएगा गौर से। मान लो कि दो व्यक्ति या दो जो जन है, दो जन को बुखार है, एक जो है वो बच्चा है और एक जो है 40 साल की उम्र का है और एक जो है 5 साल की उम्र का है, ठीक है। अब दोनों को 102 बुखार है, तो सिंपल सी बात है दोनों को तो पैरासिटामोल चलेगा। अब बड़े को जो है ना वो ज्यादा पावर का चलेगा और छोटे को जो है वो कम पावर का चलेगा। मतलब जो कम स्टेबल था, जो उस आदमी के कंपेयर में क्या था, मजबूती उसका कम था तो पावर कम दिया गया, और जिसका मजबूती ज्यादा था, जिसका बॉडी का स्ट्रक्चर ज्यादा था, उसको पावर ज्यादा दिया गया। मतलब यहाँ पे ऑर्गेनिक में आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो ज्यादा स्टेबल होगा उसके लिए पावर का इस्तेमाल ज्यादा करना पड़ेगा, जो कम स्टेबल होगा उसके लिए पावर का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। ठीक है बच्चा। सो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग आसानी से कह सकते हैं बच्चा, अगर क्वेश्चन आपको ऐसा दे दिया जाए, क्वेश्चन पहला देखिए, क्वेश्चन पहला देखिए क्या था क्वेश्चन, कि अगर यहाँ पे इस तरह से जोड़ देते हैं और यहाँ लगा देते हैं बी आर और यहाँ लगा देते हैं बी आर, और हम कहते हैं, हम कहते हैं, हम कहते हैं कि बच्चा ले, हम कहते हैं बच्चा कि यहाँ पे हम क्या ऐसा यूज करेंगे जो हमको मिलेगा, ये एच सी ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे सर सी एच, एच सी ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो गया एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इस तरह से मिलेगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताओ कि यहाँ पे कथी इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे। अब सोचो पहला में क्या कह रहा है, पहला में कहेगा कि अल्कोहलिक क्यूएच का इस्तेमाल करेंगे, दूसरा में कह रहा है क्या NaNH2 का इस्तेमाल करेंगे, तीसरा में कह रहा है कि अल्कोहलिक क्यूएच फॉलोड बाय NaNH2 करेंगे, एंड चौथा में कह रहा है क्या कि NaNH2 फॉलोड बाय अल्कोहलिक क्यूएच करेंगे। अब क्या करेंगे, तो सोचो अपने आप क्लियर हो जाएगा। जब ये है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आसानी से कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका देख लीजिए, आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे आराम से। क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो बच्चा, यहाँ पे ये है, यहाँ पे क्या है बी आर है। अब बताओ ये कार्बन होगा, ये कार्बन, अच्छा यहाँ पे भी क्या है बेटा बी आर है, यहाँ पे क्या है कार्बन होगा। सर यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ये देखिए 2 हाइड्रोजन को इस तरह से लिख दिए। सर यहाँ पे भी कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं। पहले बार में आप क्या करो, अल्कोहलिक क्यूएच डाल दो। जैसे ही आपने अल्कोहलिक क्यूएच डाला, अल्कोहलिक क्यूएच का फंक्शन क्या होता है तो आप लोग अभी जानते हो कि सर अल्कोहलिक क्यूएच करता क्या है, -HX। मतलब यहां से आप क्या करोगे, यहां से X को निकाल दोगे और यहां से H को निकाल दिए। जैसे ही आपने निकाला, आप निकालने के बाद क्या बन गए, यहाँ पे कार्बन हो जाएगा और यहाँ पे अब H है और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पे क्या है भाई, H है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Br हो जाएगा। अब देखिए पंगा क्या हो गया, पहला तो ये हो गया, ये जब दोनों निकल गया, ये बॉन्ड मिलके एक बॉन्ड बना दिया, डबल बॉन्ड हो गया सर। अब अब क्या करना है भाई, अब जब यहाँ पे आते हैं, इसके परिस्थिति को देखें तो ये तो बच्चा था, मतलब ये लेस स्टेबल फॉर्म में था। जैसे ही अल्कोहलिक क्वेज से करवाए, अब क्या हो रहा है कि बीआर के पास जो होता है बेटा, बीआर के पास 3 लोन पेयर होता है। जब ये बीआर के पास 3 लोन पेयर होता है तो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कंजुगेशन में होगा। क्या ऐसा बोल सकते हैं, क्या ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं सर। जब ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कंजुगेशन में होगा, इट मींस दैट कि ये जो होगा ये रिजोनेंस स्टेबलाइज होगा, ये जो होगा ये रिजोनेंस स्टेबलाइज होगा, ये जो होगा ये रिजोनेंस स्टेबलाइज होगा। और जब ये रिजोनेंस स्टेबलाइज होगा इसका मतलब ये स्टेबल ज्यादा हो गया। अब स्टेबल ज्यादा हो गया और इसको बुखार हुआ तो पैरासिटामोल का पावर को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब यहाँ से फिर पुनः हम क्या करेंगे, NaNH2 का इस्तेमाल कर देंगे बेटा। जैसे ही हमने NaNH2 का इस्तेमाल किया, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से Br निकल जाएगा।
अब क्या हो जाएगा आपको पता है, कमाल हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इस तरह से निकाल देंगे और ये बन जाएगा। मतलब हमने क्या देखा, हमने पहले अल्कोहलिक क्यूएच का इस्तेमाल किया, बाद में क्या किया, NaNH2 का इस्तेमाल किया, तब जाके ये बना। कितना अच्छा बात। इसीलिए ये जब कम स्टेबल था तो अल्कोहलिक क्यूएच पे ही काम चला दिए। जब ये स्टेबल हो गया, रिजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, तो इसको क्या करने के लिए, इसमें से हटाने के लिए, इसमें से डिहाइड्रो हैलोजेशन करने के लिए हमको सोडामाइड का इस्तेमाल करना पड़ा। और हम जानते हैं सोडामाइड स्ट्रांग होता है किससे, अल्कोहलिक से। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? अगर अब नहीं क्लियर होगा तो आई थिंक आप लोग को एशिया महादेश में कोई क्लियर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अभी जो क्लियर करना है वो कर लीजिए, क्लिनिक ऑल क्लियर करना है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो क्लियर नहीं होगा तो हम भी क्या एशिया महादेश में कोई नहीं कर सकता है। ठीक है बच्चा, ओके। चलो बच्चों आगे चलते हैं। अब ये काम क्या कैसे करता है, अच्छा काम और करवा लेते हैं, थोड़ा सा और काम करवा लेते हैं। थोड़ा सा और काम करवाने के लिए इसको उठा के यहां ले आते हैं भाई। हम्म, अब देखिए कैसे काम करता है ये बच्चों। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, क्वेश्चन आपको इस तरह से दे दिया जाए, क्वेश्चन यहाँ पे कहेगा इस तरह से रहेगा, देखो CH3 CH2 Cl और यहाँ चिपका देगा आपको सिंपल सा अल्कोहलिक क्यूएच, क्योंकि बिहार बोर्ड का लेवल यही है, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाता है। अब कहता है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। अरे बच्चा लोग क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, बताओ तो। CH3 को लिख सकते हो CH2 यहाँ पे H, बिल्कुल सर। और सर इसको क्या CH2 और यहाँ पे Cl लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। यहाँ से H और यहाँ से Cl निकाल दोगे, क्योंकि यहाँ निकलता क्या है आपको पता है ना, HX निकलता है। जब निकालोगे तो बेटा क्या बन जाएगा, तो कहोगे सर जब निकालेंगे तो यहाँ से आधा, ऐसे सोचो ना, आधा आधा बॉन्ड एक बॉन्ड बन जाएगा, ऐसे सोचो। सोचने के लिए ऐसे सोचना है, ठीक है। बात का बतंगर अभी नहीं बनाना है, क्योंकि अभी हमको काम से मतलब है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। कितना अच्छा। जैसे मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन, प्रश्न कुछ ऐसा दे दे, प्रश्न कुछ ऐसा दे दे, क्या कैसा दे दे, CH3 यहाँ पे CH, यहाँ पे क्या कर दिया है Br दे दिया है, और यहाँ पे CH3 दे दिया है, और कहता है क्या कि अल्कोहलिक क्यूएच से करवा दो, व्हाट विल बी प्रोडक्ट। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा तो घबराना मत, CH3 CH ब्रैकेट मार के Br और यहाँ पे CH3 दे दिया है और सेम रिएजेंट डालेगा, तब घबराना मत, वही बात है जी। क्या तुम इसको ऐसे अरेंज करके लिख सकते हो, एकदम लिख सकते हैं सर। कैसे लिखना है सर, तो ऐसे लिख सकते हो क्या, CH3 सर CH, नीचे कर देते हैं Br, यहाँ पे कर देते हैं CH2, यहाँ पे कर देते हैं H, क्या लिख सकते हैं। अब कहोगे सर इधर वाला काहे लिए, ले लो आपका मर्जी, हम मना थोड़े ही न किए हैं, हम मना थोड़े ही न किए हैं, आप ले लो आपका मर्जी, हम कभी नहीं मना करते हैं, कभी मना किए हैं कोई चीज के लिए। आराम से यहां से क्या करेंगे सर, Br निकाल दो, यहां से H निकाल दो सर। आप जानते हो सर, जब यहां से निकाल दोगे, जहां से निकलेगा, दो पर्सन आपस में निकल गया तो बीच में क्या आ जाएगा सर, डबल बॉन्ड आ जाएगा सर। यहाँ पे आप क्या कहोगे सर, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा सर, मजा आ गया। कोई बच्चा कहेगा नहीं सर हम इधर वाला निकालेंगे, तो उसके हिसाब से ये आ जाएगा, उसके हिसाब से ये आ जाएगा, उसका भी सही है और आपका भी सही है। ठीक है। अरे बेवकूफो, इसको क्या करो, पलटी मार दो, पलटी मार दोगे तो ये कंपाउंड और ये कंपाउंड तो सिमिलर कंपाउंड है ना, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं दिक्कत है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं क्या, अब आते हैं मार्कोनिकॉफ रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ को दोनों स्पेलिंग से लिखा जाता है, कोई कोई बुक ऐसे लिखता है, कोई कोई बुक ऐसे लिखा हुआ है, तो घबराइएगा नहीं, ठीक है ना। अच्छे, हम यहाँ पे मार्कोनिकॉफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम MCR लिखेंगे। MCR मतलब मार्कोनिकॉफ, समझ जाइएगा। यहाँ पे लिखने के लिए हम क्या करेंगे, AMCR लिखेंगे, आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। AMCR मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ। यहाँ हम अपने ऐसा रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, ये हम अपने सुविधा के अनुसार, क्योंकि इतना कौन लिखेगा बार बार, तो हम छोटा सा है ना टर्म यूज कर दिए हैं, ठीक है। अब आ जाओ, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है। पहला ध्यान रखिएगा, पहला दोनों के लिए अगर अल्कीन का बात करें, दोनों में अल्कीन होगा, अल्कीन का बात करेंगे तो अल्कीन जो होगा, ठीक है, दोनों के लिए क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल। पहला बात क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल।
ठीक है, ये बात तो समझ गए। अच्छे, ये किसके लिए बात कर रहे हैं? ये जो बात कर रहे हैं एमसीआर के लिए बात कर रहे हैं, समझ गए? और ये किसके लिए बात कर रहे हैं? एएमसीआर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? मतलब एमसीआर यहाँ पे हम अपने को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखे हैं कि एमसीआर, ठीक है? ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन होता नहीं है, मार्कोनिकॉफ को एमसीआर से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा कहीं नहीं है, ठीक है? और एएमसीआर मतलब सुविधा के अनुसार कौन लिखेगा उतना बड़ा? एएमसीआर, ठीक है। अब सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल के साथ जो होना चाहिए, जो डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच होगा, मतलब अल्कीन होगा तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। तो कहता है कि इसके साथ जो जुड़ा होना चाहिए वो मस्ट बी कैसा ग्रुप? प्लस आई ग्रुप। कैसा ग्रुप? प्लस आई ग्रुप। और इसके साथ जो जुड़ा होना चाहिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कोई भी ग्रुप, एक नहीं एक से ज्यादा भी हो सकता है, ये माइनस आई ग्रुप होगा। ध्यान दीजिएगा, जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उस कार्बन से सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा भी जुड़ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मार्कोनिकॉफ में प्लस आए और इसमें क्या माइनस आए, तब कहता है, तब अगर ऐसा है तो यहां पे होगा रिएजेंट, यहां पे होगा क्या? रिएजेंट। तब ऐसा है यहां पे होगा रिएजेंट, और तब ऐसा है तो यहां पे भी होगा सर रिएजेंट। रिएजेंट, रिएजेंट में दो एजेंट, एक जो होगा, एक होगा क्या? इलेक्ट्रोफाइल, और एक होगा न्यूक्लियोफाइल। एक होगा इलेक्ट्रोफाइल, एक होगा न्यूक्लियोफाइल, एक होगा इलेक्ट्रोफाइल, एक होगा न्यूक्लियोफाइल, एक होगा इलेक्ट्रोफाइल, एक होगा न्यूक्लियोफाइल। मतलब ऐसे समझिएगा, एक होगा निगेटिव चार्ज, एक होगा पॉजिटिव चार्ज। तब कहता है मार्कोनिकॉफ रूल, तब कहता है कि सुनिएगा, अगर मार्कोनिकॉफ फॉलो करता है तो निगेटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन से जाके जुड़ेगा जहां कम हाइड्रोजन हो, एंड पॉजिटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन से जाके जुड़ेगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन हो। अब वैसे भी दिमाग में रखना है आपको कि निगेटिव पार्ट जिधर प्लस आई लगा रहेगा जनरली वहां जुड़ेगा, लेकिन आप ऐसे दिमाग रखिएगा, निगेटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन से जाके जुड़ेगा जहां कम हाइड्रोजन हो, पॉजिटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन से जाकर जुड़ेगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन हो, ठीक है। अब देख लो, जैसे अगर हम इसके लिए एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल देखते हैं तो बहुत ही मजा आ जाएगा। अब एग्जाम्पल कैसा है भाई? एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं सर, CH3 है सर, यहाँ पे CH है सर, डबल बॉन्ड है सर, CH2 है सर। अगर आप इसका HBr से रिएक्शन करवा दो तो मजा आ जाए, बिल्कुल आ जाए। बोलो क्या सर? HBr टूटता है तो क्या देता है सर? H प्लस देता है, Br माइनस देता है। सर जानते हैं कार्बन के साथ हाइड्रोजन, वैसे भी ये कैसा ग्रुप है सर? प्लस आई है सर। अगर प्लस आई है सर, अल्कीन अनसिमेट्रिकल है सर, बिल्कुल है सर। अल्कीन अनसिमेट्रिकल में कहता है कि प्लस आई लगना चाहिए तो मार्कोनिकॉफ फॉलो करेगा, और मार्कोनिकॉफ का रूल कहता है कि निगेटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन से जाकर जुड़ेगा जहां कम हाइड्रोजन हो। देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एंड पॉजिटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन से जाकर जुड़ेगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन हो, यहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है। जब जुड़ेगा तो बीच का बॉन्ड हटेगा बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ हो जाएगा क्या? Br। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा CH2, यहाँ पे H हो जाएगा। ये हो गया। अब देख लो, अब यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या कहता है? एंटी मार्कोनिकॉफ कहता है अल्कीन अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और जो सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा, या सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा, वो मस्ट बी माइनस आई ग्रुप, ठीक होना चाहिए। तब कहता है कि निगेटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन से जाकर जुड़ेगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन हो, पॉजिटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन से जाकर जुड़ेगा जहां कम हो। मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ में निगेटिव पार्ट ज्यादा हाइड्रोजन के पास जाएगा, और मार्कोनिकॉफ में निगेटिव पार्ट अगर एक पता चल गया तो दूसरा तो पता चल ही जाएगा, अगल बगल में जाएगा। तो कहता है कि मार्कोनिकॉफ में निगेटिव पार्ट जो होगा वो कम हाइड्रोजन के पास जाएगा, और एंटी मार्कोनिकॉफ में निगेटिव पार्ट जो है वो ज्यादा हाइड्रोजन के पास जाएगा, बस। तो पॉजिटिव पार्ट कम के पास जाएगा, सिंपल सी बात है। अब देखो, मस्ट बी माइनस आई ग्रुप, तो अगर हम इसका एक एग्जांपल ले, प्यारे प्यारे शेर दिल सब, यहाँ पे लेते हैं क्या? COOH, यहाँ ले लेते हैं CH, डबल बॉन्ड यहाँ पे CH2। सर इसका फिर अगेन आप HBr से करवा दो तो क्या होगा बेटा? ये होता है माइनस आई ग्रुप, ये होता है माइनस आई ग्रुप, ये होता है माइनस आई ग्रुप। रिएजेंट जब टूटेगा तो आपको पता है H प्लस और क्या होगा? Br माइनस हो जाएगा बेटा। तो जब Br माइनस हो जाएगा तो आपको पता है कि अगर माइनस आई ग्रुप अल्कीन के साथ, अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ अगर माइनस अल्कीन है और उसके साथ माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है तो एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलो करेगा। और एंटी मार्कोनिकॉफ में निगेटिव पार्ट कहां जाएगा? निगेटिव पार्ट ज्यादा के पास जाएगा, पॉजिटिव पार्ट कहां जाएगा? पॉजिटिव पार्ट कम के पास जाएगा। तो व्हाट विल बी प्रोडक्ट? तो आप कहोगे सर COOH, यहाँ पे CH, और यहाँ पे आ जाएगा सर H, और यहाँ पे आ जाएगा CH2, और यहाँ पे आ जाएगा Br सर।
ठीक है। सो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि अगर मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ कहीं भी लगाना है बेटा, तो आप दिमाग में रखना, मार्कोनिकॉफ में अल्कीन अनसिमेट्रिकल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे तो उसमें भी अल्कीन अनसिमेट्रिकल। मार्कोनिकॉफ में जो सब्स्टिट्यूएंट डबली बॉन्डेड कार्बन जुड़ा रहेगा वो मस्ट बी प्लस आई ग्रुप, और इसमें जो होगा एंटी मार्कोनिकॉफ वाले में क्या हो गया, मस्ट बी माइनस आई ग्रुप। इसमें जो निगेटिव पार्ट है वो कम हाइड्रोजन वाले डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, और इसमें जो होगा कार्बन जुड़ेगा, और इसमें जो निगेटिव चार्ज है वो ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन जाके जुड़ेगा, डबली बॉन्डेड कार्बन जुड़ेगा। ठीक है, इतना मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ अगर हम लोग सीख गए तो बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। क्या क्या क्वेश्चन बनता है तो देखिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूं CH3, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक, अगर मैं यहाँ पे ले लूं कुछ इस तरह से, यहाँ लेते हैं क्या, H2O से। जनरली देखो बच्चा, H2O से रिएक्शन अगर कहेगा ना तो नो रिएक्शन, क्योंकि इसको एसिडिक बनाना पड़ता है, लेकिन बहुत सारा बुक लिख देता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं भाई। H2O होना चाहिए H2OH+, बहुत सुंदर। ठीक है, दूसरा जो लेते हैं, दूसरा लेते हैं क्या, H2O, और यहाँ लेते हैं D+, बहुत सुंदर सर, आगे बढ़ जाइए सर। तीसरा जो हमने लिया वो क्या लिया, D2OH+, बहुत सुंदर सर, आगे बढ़ जाओ सर। यहाँ पे चौथा हमने लिया D2OD+, सर, वाह सर, यहाँ तो क्या, अच्छा ऊपर जो है, क्योंकि वो जो होता है ना, वाटर जो होता है वो वीक एसिड होता है, और जो वीक होगा वो जल्दी H+ नहीं देगा, तो H+ डाल के हम इसको एसिडिक बना रहे हैं। देखो ना, वाटर में H+ डाल के, इसको ही कंबाइंड फॉर्म में हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। अब देखो थोड़ा सा, यहाँ से ये क्या आ जाएगा, यहाँ से समझ में आ रहा है सर, H+ आएगा, यहाँ से समझ में आएगा OH- आएगा सर, यहाँ से क्या आया, D+ आया सर, यहाँ से क्या आ गया, OH- आएगा सर, यहाँ से क्या आएगा, H+ आएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, OD- आएगा, क्योंकि D2O है ना। यहाँ से क्या आएगा सर, D+ आएगा, यहाँ से क्या आएगा सर, OD- आएगा। अब आप जानते हो सर, अब आप जानते हो सर, ये अल्कीन अनसिमेट्रिकल है सर, और इसके साथ आपको पता है, यहाँ पे जो आपको पता है बच्चा पार्टी, ये जो लगा हुआ है, ये ग्रुप जो है, ये ग्रुप कैसा ग्रुप है, तो सभी को पता है सर, ये ग्रुप प्लस आई ग्रुप है सर। जब प्लस आई ग्रुप है बेटा, तो कहता है कि निगेटिव पार्ट जो रिएजेंट का है, निगेटिव पार्ट तो ये है ना बेटा, निगेटिव पार्ट तो ये है ना, और ये पॉजिटिव पार्ट है, तो कहता है मार्कोनिकॉफ कहता है कि निगेटिव पार्ट उस कार्बन से जाके जुड़ेगा जहां कम हाइड्रोजन हो। देखो, अगर जुड़ना होगा तो दो ही कार्बन है, एक तो ये कार्बन है और एक ये कार्बन है। एक इसके पास कितना हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, इसके पास कितना हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है। तो कहता है मार्कोनिकॉफ, कहता क्या है कि निगेटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन से जाके जुड़ेगा जहां पे क्या हो, कम हाइड्रोजन हो, मतलब यहां जुड़ेगा, मतलब इसका जो प्रोडक्ट होगा, कहेंगे आसानी से, यहां हो जाएगा सर, यहां पे हो जाएगा सर OH, यहां पे हो जाएगा, निगेटिव पार्ट कम के पास जुड़ेगा, पॉजिटिव ज्यादा के पास। अब सब में जोड़ दीजिए, देखिए निगेटिव पॉजिटिव को जोड़ना है सर, इसमें क्या होगा सर, चुप्पे चाप कर लेंगे सर, यहाँ पे OH हो जाएगा सर, यहाँ पे सर OH हो जाएगा सर, और यहाँ पे चुप्पे चाप सर D जोड़ दीजिए सर, यहाँ पे चुपचाप कर लेंगे सर, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ CH, यहाँ पे सर OD है सर, यहाँ पे CH2 है सर, यहाँ H है सर, चुपचाप कर लीजिए सर, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ CH हो जाएगा, यहाँ OD हो जाएगा, यहाँ CH2 हो जाएगा, और यहाँ D हो जाएगा सर, बजरंगबली का नाम लेके। बोलो बोलो, टेल टेल, समझ में आ रहा है क्या रिएजेंट, समझ में आ रहा है क्या रिएजेंट। ठीक है, समझें कि नहीं समझें, एकदम समझें सर। अच्छे, अब क्या हुआ, अब ऐसा घटना हो गया कि जा सर, जो रूल आप बताए थे ना, हम परीक्षा में भूल गए हैं, ऐसा बात, परीक्षा में भूल गए। जब भी आप भूलो, देखो दो चीज, किताब भूल सकते हो, ठीक है, किताब भूल सकते हो, कॉपी को भूल सकते हो, मोबाइल को भूल सकते हो, उसको भी भूल सकते हो, लेकिन तुम हमको नहीं भूल सकते हो, इतना हमको पता है। ठीक है ना, तो जब हमको नहीं भूल सकते हो, जब ऐसा पंगा आ जाए, हमको याद करो। हमको याद करने का तरीका कैसे है कि जब कहीं फंसो, है ना, फंसो कहाँ पे, अब ये नहीं कि कहीं पे मीटर फंसा लिया वहां पे हमको बुला लो, ठीक है, वहां नहीं, जहां क्वेश्चन में फंसो हमको याद कर लो। अब ऐसा क्वेश्चन को हैंडल करने में के लिए क्या है, सिंपल सा तरीका है बेटा, गौर से देखना, CH3 यहाँ पे CH और यहाँ पे CH2, अगर मैं इसका NOCl से रिएक्शन करवाता हूं और ये बन गया, IIT में पूछा हुआ था 2006 में, अब हमको अभी बेसिकली दिखाना नहीं चाहिए था, लेकिन ऐसा ही बिहार बोर्ड में क्वेश्चन है,
इसीलिए हम दिखा दिए हैं, क्योंकि पूछा हुआ है तो मेंशन कर दिए हैं। हमको अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है आईआईटी से, अभी आप लोग का बोर्ड का तैयारी हो रहा है, तो इस टाइप का क्वेश्चन देखे हैं इसलिए बता रहे हैं। अब देखो बच्चों, तो क्या करना है, एन के झा कॉन्सेप्ट लगाओ। ए बेटा यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट लगाओ, ये प्लस आई ग्रुप है। बोलो हाँ सर। प्लस आई ग्रुप क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन देता है। जी सर। ये कार्बन चिल्लाएगा, क्योंकि कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शाहरुख खान होता है, वो एक्सेस टॉलरेट नहीं करता है, ना कम को टॉलरेट करता है। कार्बन कहता है कि मैं टेट्रावैलेंट हूं, मेरे पास 4 बॉन्ड होने का है, 4 से अगर ज्यादा किया तब भी बर्बाद कर देंगे, 4 से अगर कम किया तब भी बर्बाद कर देंगे। मतलब मेरा जनरल बिहेवियर क्या होने का, मेरा जनरल बिहेवियर 2 हाथ 2 पांव होने का, मतलब मैं टेट्रावैलेंट हूं। ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि ये CH3 ग्रुप जो है, ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ये कार्बन चिल्लाया, ओ माय गॉड, अरे इलेक्ट्रॉन देके मेरे पे तो इलेक्ट्रॉन तो बढ़ा दिया रे, ऐसा नहीं हो सकता है। चिल्लाया, ये कार्बन बोला की होलो भाई रे, क्या हुआ भाई रे, क्या हुआ भाई रे बता। तो कहता है कि अरे यार क्या करे, पीछे से इलेक्ट्रॉन दे दिया है, प्लस आई ग्रुप हमको इलेक्ट्रॉन दे दिया है, बढ़ गया इलेक्ट्रॉन। तो कहता है ई कार्बन कहता है कि भेज दे मेरे पास। ई भेज दिया, इसको बॉन्ड शिफ्ट करवा दिया। अब तुमको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की केमिस्ट्री का नियम कहता है, जहां से जाओगे वहां पे पॉजिटिव, जहां को जाओगे वहां पे निगेटिव, ये टूटेगा पॉजिटिव, ये टूटेगा माइनस। सर निगेटिव पार्ट का कौन, निगेटिव पार्ट कहां जाना पसंद करेगा, पॉजिटिव के पास। पॉजिटिव पार्ट कहां जाना पसंद करेगा, निगेटिव के पास। और पॉजिटिव निगेटिव जब भी मिलता है तो क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। सो आसानी से कहेंगे CH3, यहाँ पे CH, यहाँ Cl हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा CH2, और यहाँ पे हो जाएगा NO। वाह वाह सर, ये तो कमाले कर दिए सर। आप कैसे कर दिए, फिर से एक बार बता दीजिए। सर ये प्लस आई ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन दिया होगा, ई कार्बन पे इलेक्ट्रॉन बढ़ा होगा, ई कार्बन बगल वाला कार्बन से बात किया होगा, कहा होगा कि ये भाई बढ़ा दिया रे, तो क्या किए, बॉन्ड शिफ्ट करवा दिए। जहां से बॉन्ड गया वहां पे पॉजिटिव का चार्ज, जहां को गया वहां पे निगेटिव चार्ज। जैसे ही ऐसा किए, अब देखो अगर ऐसा कर दिए तो क्या गुनाह कर दिए, कोई गुनाह नहीं कर दिए। अब सोचो, उल्टा सोचो। एक तो एग्जांपल ये देख लिए, अगर मैं ऐसे सोचूं, अगर मैं ऐसे सोचूं COH, यहाँ पे CH, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2। अब ये क्या है, ये क्या है, सबको पता है ये। सर जानते हैं, सर जानते हैं, ये COH ग्रुप जो होता है सर, ये कैसा ग्रुप होता है, माइनस है सर। ये तो इलेक्ट्रॉन लेगा सर, जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेगा कार्बन चिल्लाएगा रे मेरा लेके भाग गया। क्या भागा होगा, इलेक्ट्रॉन बगल वाला कार्बन कहता है अच्छे से रुक रुक, हम व्यवस्था करते हैं, हम तुमको दे देते हैं। जैसे ही दिया, यहाँ पे आपको पता है जहां को जाएगा यहाँ पे गया निगेटिव चार्ज, जहां से जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब सोचो पॉजिटिव निगेटिव डेवलप हो गया, निगेटिव पे कौन जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव पे कौन जाएगा, निगेटिव। क्लियर है बच्चों, क्लियर है कॉन्सेप्ट एकदम। अब मैसेज करके एक बार बताइए कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो रहा है, मैसेज करके बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है जल्दी से। सभी लोग बताइए कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तभी आगे बढ़ेंगे। ओके ओके बच्चों, ठीक है। कल भी क्लास है, अभी इस पे करके ऑर्गेनिक शुरुआत करेंगे, है ना। ऑर्गेनिक जो है ना एकदम शुरुआत करेंगे। आई थिंक हमको लग रहा है कि रविवार संडे को ऑर्गेनिक जो है दिन में, अब दिन में क्लास लेके पूरा निपटारा करेंगे, पूरा ऑर्गेनिक को एकदम माथा में बैठा देंगे। और क्या करना है साथ में एकदम क्वेश्चन सब कुछ ऑन स्पॉट करते हुए निकलेंगे, सब कुछ, कोई चीज को नहीं छोड़ना है ऑर्गेनिक में। टोटल चीज को स्वाहा करने के बाद इधर फिजिकल तो हो ही गया, तैयारी करते रहिए और मस्त रहिए, मस्ती में आग लगे बस्ती में। ठीक है बच्चा लोग, एकदम नहीं घबराना है, क्योंकि डर के आगे क्या है, जीत है। अब देखिए पर ऑक्साइड या खासरस इफेक्ट, या इसको खासरस इफेक्ट भी बोलते हैं। पर ऑक्साइड इफेक्ट क्या होता है, गौर करिएगा। एक बात हर हमेशा दिमाग में रखिएगा कि HBr अगर पर ऑक्साइड लिख दे, अभी ज्यादा डिटेल नहीं समझना है, अभी चूंकि हमको जल्दी खत्म करना है। HBr पर ऑक्साइड लिखे तो आप AMCR करवाना। AMCR बोले तो हम रिप्रेजेंट किए हैं एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। बाकी ध्यान रखिएगा HCl पर ऑक्साइड, है ना, HCl में, है ना, HI में, ठीक है, इस सब में पर ऑक्साइड, ये HF रहे इस समय पर ऑक्साइड इफेक्ट नहीं लगता, पर ऑक्साइड इफेक्ट नहीं लगता। सिर्फ किसमें लगता, पर ऑक्साइड इफेक्ट नहीं लगता, ध्यान रखिएगा, पर ऑक्साइड इफेक्ट नहीं लगाएंगे, नहीं लगता, सिंपल सा बात है। ठीक है, तो पर ऑक्साइड इफेक्ट नहीं लगता, मतलब इस तीनों के केस में क्या फॉलो करेगा, पर ऑक्साइड रहे या ना रहे, मार्कोनिकॉफ फॉलो करेगा। मार्कोनिकॉफ तो पता ही है। अब देखो
क्वेश्चन कैसे देगा? एकदम क्वेश्चन सिंपल सिंपल दे देगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 दे दिया। अब क्या करना है बच्चा, यहाँ पे दे देते हैं HBr, बहुत सुंदर सर। यहाँ पे देते हैं सर HBr पर ऑक्साइड, बहुत सुंदर सर, पर ऑक्साइड बहुत सुंदर जा रहे हैं सर। अगर यहाँ पे देते हैं क्या, HCl, बहुत सुंदर जा रहे हैं सर। और यहाँ पे कहते हैं क्या, HCl और पर ऑक्साइड, बहुत सुंदर जा रहे हैं सर। ठीक है, ए सर जानते हैं HBr रहेगा, पर ऑक्साइड नहीं है, तब मार्कोनिकॉफ फॉलो करेगा सर। अगर HBr है, पर ऑक्साइड है, तो HBr में पर ऑक्साइड इफेक्ट लगता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब क्यों कैसे, तो वो अभी की बात नहीं है, क्योंकि अभी बहुत कम समय है हमारे पास। AMCR लगेगा, इसमें क्या हो जाएगा, मार्कोनिकॉफ ही रूल लगेगा, और इसमें भी MCR ही लगेगा। क्यों? क्योंकि HCl में HCl HF में पर ऑक्साइड इफेक्ट नहीं लगता, किसमें लगता है? सिर्फ और सिर्फ HBr में लगता है। तो अब बताओ मार्कोनिकॉफ में निगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? कम के पास, तो ऊपर वाला क्या प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH, यहाँ पे Br, यहाँ पे CH2, यहाँ पे H। इसमें क्या लगेगा? तो कहेंगे सर CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2, यहाँ पे Br आ जाएगा सर, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ में निगेटिव पार्ट ज्यादा के पास जाएगा। अच्छे, अब तुम्हारे दिमाग में आएगा एक बात कि सर यहाँ तो प्लस आई ग्रुप है सर, आप बोले थे माइनस आई ग्रुप रहना चाहिए। रे पागल, इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ लगता है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ में कहाँ जाएगा? ज्यादा के पास। इतना दिमाग रखना है। मार्कोनिकॉफ लगेगा तो क्या कहेंगे? सिंपल सी बात है सर, परऑक्साइड रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, परऑक्साइड रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, परऑक्साइड रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सॉरी, हम उल्टा काहे लिख दिए? कोई फर्क नहीं पड़ता है बोल रहे हैं और लिख दिए उल्टा। ये ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत सर, आगे बढ़ जाइए। आगे आ जाते हैं बच्चा, ठीक है ना। अगर आपके पास ये रिएजेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास कंसंट्रेटेड H2SO4 रहेगा, ध्यान दीजिए, ये तीनों का तीनों जो होता है अभागा H प्लस देगा, और H प्लस देगा तो इसमें मैकेनिज्म होगा, मैकेनिज्म डेवलप कर जाएगा इसमें। अच्छा, इस तीनों में नहीं होता है, ये भी एसिड तो होता ही है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, सेट जेफ मेजर होता है, सेट जेफ, है ना, इसमें मेजर होगा। और इससे जो होता है वो क्या होता है? हॉफमैन मेजर होता है, हॉफमैन मेजर होता है, ये बात दिमाग में रखिएगा। और डिहाइड्रेशन कैसे होता है? तो सिंपल सा तरीका है। डिहाइड्रेशन का तरीका कैसे है? चलो भाई पॉट्स में देखते हैं, पॉट्स प्रैक्टिस ऑन द स्पॉट। क्या करना है देख लीजिए, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे दिया रहेगा CH2OH, और यहाँ दे देगा क्या? कंसंट्रेटेड H2SO4 दे देगा, और ऑब्लिक हीट दे देगा, ठीक। अब दे दिया तो कुछ नहीं करना है, क्या प्रोडक्ट होगा भाई? तो सिंपल सा बात है, यहाँ लिख सकते हैं क्या? CH2, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं सर, OH। सर एक से H और एक से OH निकल गया, ऐसा निकालने को तो हम अल्कीन बोलते हैं, बोलो हाँ या नहीं? ऐसा ही को तो बोलते हैं अल्कीन बनेगा सर। ये पहला हो गया सर। दूसरा, अगर आपके पास सर ऐसा है सर, क्या है? यहाँ पे OH है सर, अगर सेम रिएजेंट डालते हैं तो क्या होगा सर? बगल वाला कार्बन के पास हाइड्रोजन या यहाँ पे कहीं से आप निकाल दीजिए, तो बगल वाला को लिखो यहाँ से, यहाँ भी H है और यहाँ भी H है, किसी का मन होगा यहाँ से निकालने का तो यहाँ से निकाल लेगा, किसी का मन यहाँ से, तो क्या हो जाएगा? हम यहाँ से निकाल दिए, जैसे ही निकाले तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है बच्चा पाटी, बोलो कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत? तो अभी इतना ही रहने दीजिए, है ना, क्योंकि रिएजेंट बताए थे ना, आज कल और रविवार, शनिवार रविवार में रिएजेंट करके, उसके बाद जैसे ही रिएजेंट आपका तगड़ा हुआ, इस पे प्रैक्टिस कर लिए, ओ कर रहे बात तो ऑर्गेनिक, वही समझिए 1 1 शॉट, क्योंकि इसको बढ़िया से हमको क्लियर कर देना है, ठीक है। तब उसके बाद सब कुछ बउआ की तरह लगेगा, बउआ की तरह। हाँ, अब हम इतना आगे हम और पढ़ा सकते हैं, लेकिन इतना का जम के एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, और इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन है वो बना लीजिए, क्योंकि हमारे पास रीजन जब खत्म होगा हम साथ ही में करवाते हुए जाएंगे। इतना खत्म हो गया है, कल के क्लास के बाद, कल के क्लास में आपको प्रॉब्लम बहुत सारा हम दिखाना चालू कर देंगे, बहुत सारा प्रॉब्लम दिखाना चालू कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अटली पटली डिलीशियस ब्रेक के बाद। बाय बाय एंड टेक केयर। शुभ रात्रि, गुड नाइट।